हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द हैं जो नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वॉज इल। नवनीत नहीं खेला था क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पर नवनीत के लिए ही का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नवनीत का यूज़ नहीं किया है, ही का प्रयोग किया गया है। तो ये नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पर ही प्रोनाउन है। राखी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। राखी फेल हो गई क्योंकि वो पढ़ी नहीं थी। तो यहाँ पर राखी के लिए सी का यूज हुआ है। तो जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। सी में प्रोनाउन है। दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यह वह लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई थी। हु इज़ द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। दैट इज़ योर हाउस। वह तुम्हारा घर है। तो योर इज़ द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति के नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो व्यक्ति के नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं वो व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और सेल्फ प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम, वे होते हैं जो खुद के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं किसी चीज़ को हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, जैसे इंडिकेट करते हैं। अभी हमने पढ़ा दैट गर्ल वॉज वेरी क्लेवर, दिस इज़ माई चेयर। तो हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, दिस को, दैट को। तो यहाँ ये होते हैं हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम हमारा संबंध बताते हैं तो वो होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पर है दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ हु। और इधर है ये हमारा दैट इज़ योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। तो यहाँ पर जो दैट है ये हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये यहाँ पर होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। जो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि डिवाइड द मैंगोज ईच बॉय, डिवाइड द मैंगोज ईच बॉय, ईच, एवरी, तो ये सब होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनको जो निश्चित नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन, समबडी, एनीबडी, जो निश्चित नहीं है वो होते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे समबडी, एनीबडी एंड नोबडी, समवन, ये सब हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो होते हैं क्वेश्चनवाचक यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस, दृढ़तावाचक सर्वनाम, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। तो ये होते हैं जैसे कि हम किसी बात को दृढ़ संकल्प से कह रहे हैं, दृढ़ता से कह रहे हैं। जैसे आई ड्राइव माई कार माई सेल्फ, तो ये यहाँ पर होगा एम्फेटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्परवाचक प्रोनाउन। जो परस्पर की बात होती है तो वो होते हैं हमारे परस्परवाचक प्रोनाउंस। नेक्स्ट यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी, यू, सी, इट, दे, मी, माई, ये सब होता है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। सो वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।